ओके, तो वी वर कंटिन्यूइंग। तो इसमें मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया था। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का इंटीग्रल करना था 0 से लेके 3 तक, और आगे का पार्ट उसमें रूट एक्स ऊपर था और नीचे था 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। तो y को अगर लिखेंगे तो x माइनस थ्री बाई टू लिखेंगे। तो ये रूट एक्स माइनस थ्री बाई टू डी एक्स हो गया, और इसका इंटीग्रल होगा 3 से लेके 9 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास बाउंडेड एरिया है। रूट एक्स का इंटीग्रल किया तो हाफ प्लस वन करेंगे तो एक्स की पावर थ्री बाई टू होगा अपॉन थ्री बाई टू। एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू फ्रॉम 0 टू 3। उसके बाद यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया तो रूट एक्स करेंगे तो एक्स की पावर थ्री बाई टू आएगा अपॉन थ्री बाई टू। उसके बाद माइनस एक्स बाई टू, तो माइनस हाफ कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है, डीएक्स का इंटीग्रल किया तो एक्स आ गया। ठीक है, और इसमें जो लिमिट्स है वो 3 से लेके 9 तक रहेंगी। तो यहाँ पे 2/3 कांस्टेंट है एक्स का, और 3 पुट किया तो 3 की पावर 3/2 आ गया, माइनस 0 पुट किया तो उसका 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, एक्स को 9 पुट किया तो 9 की पावर 3/2 माइनस 1/4। एक्स को 9 पुट किया तो 9 का स्क्वायर हो गया, और फिर 3/2 इंटू नाइन, तो 3 इंटू नाइन 27/2 हो जाएगा। और माइनस, अब ये 2/3 एक्स को 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 3/2 आ जाएगा, माइनस 1/4 इंटू थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को 3 पुट करेंगे और फिर 3/2 इंटू थ्री, मतलब 3 इंटू 3/2, तो ये 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2/3 इंटू थ्री पावर 3/2 आ गया, ये माइनस 2/3 3 पावर 3/2 आ गया। ठीक है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 की पावर क्यूब बनेगा, 3 की पावर क्यूब यानी 27, 27/3 9 होता है, 9 इंटू टू 18, तो ये 18 हो गया, माइनस फिर ये 81/4 हो गया, प्लस 27/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 27/4 हो जाएगा, और फिर माइनस 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 18 आ गया, 27 में से 9 गए तो 27 में से 9 गए तो ये 18 होता है, 18/2 9 होता है, तो ये प्लस 9 हो जाएगा, और माइनस 81/4 प्लस 27/4, तो 81 में से 27 माइनस करो, 11 में से 7 गए 4, 7 में से 2 गए 5, तो माइनस 54/4 जो कि माइनस 27/2 हो जाएगा। ओके, तो 18 प्लस 9 हमारे पास 18 प्लस, एक मिनट, 18 था और 27 में से 9/2 माइनस किया था तो 18/2 9 हो गया था। ठीक है, और फिर ये मिला के माइनस 81 और प्लस 27 मिला के माइनस 54/4 आया, तो माइनस 27/2 हो गया। ठीक है, और 18 प्लस 9 27 होता है, तो 27 माइनस 27/2, 2 इंटू 27 54, 54 माइनस 27 27, तो फाइनल आंसर आ गया 27/2। और ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, 27/4, 27/4 कैसे, 27/2 होना चाहिए। हमने कुछ तो गलती की है। मैंने जब डायग्राम बनाया तो इसमें ये y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये वाला कर्व आता है, उसके बाद ये लाइन आती है और ये एक्स एक्सिस, तो फिर ये वाला ही तो आएगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये लाइन है 2y माइनस एक्स, और 2y माइनस एक्स प्लस थ्री। अच्छा, ये मैंने सही लिखा है, तो y को x माइनस 3/2 लिखेंगे। हाँ, लिखा तो सही है, तो फिर 27/2 आंसर होना चाहिए, 27/4 गलत दिया हुआ है, 27/2 मस्ट बी द करेक्ट आंसर। Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts in this question?
नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं। The area enclosed between the curves y is equal to ax square and x is equal to ay square, where a is greater than 0 is 1 square unit. Then find the value of a. Area enclosed between the curves y is equal to ax square and x is equal to ay square. Y is equal to ax square and x is equal to ay square. ये दो कर्व्स दिए हुए हैं. The area enclosed between the curves y is equal to ax square and x is equal to ay square, where a is greater than 0 is 1 square unit. Where a is greater than 0 is 1 square unit. Then find the value of a. A greater than 0 है, जो bounded area है वो 1 square unit है. Bounded area is 1 square unit. Then find the value of a. Bounded area is 1 square unit. Then find the value of a. Area enclosed between the curves y is equal to ax square and x is equal to ay square, where a is greater than 0 is 1. Find the value of a. 1 by root 3 half, 1 या 1 by 3. 1 by root 3 half. These are the options. 1 by root 3 half, 1 या फिर 1 by 3. 1 by root 3 half, 1 या फिर 1 by 3. These are the 4 options. इनमें से एक आंसर आएगा. Any doubts in this question? Please tell me one. Okay. चारों ही ऑप्शंस पॉजिटिव है. a greater than 0 दिया हुआ है. y is equal to ax square जो है वो वर्टिकल पैराबोला रहेगा और x is equal to ay square हॉरिजॉन्टल पैराबोला रहेगा. दोनों का वर्टेक्स ओरिजिन रहेगा. बाउंडेड एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. Okay. Okay, I am solving the question. तो y is equal to ax square जो है वो वर्टिकल पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है. वर्टिकल पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है. उसके बाद x is equal to ay square, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला रहेगा. x is equal to ay square is हॉरिजॉन्टल पैराबोला. ये दोनों ब्रांचेस पॉइंट P पे कट करती हैं, तो पॉइंट P को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. y is equal to a into x square. तो a और x की वैल्यू क्या है? ay square. तो x की जगह ay square पुट करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे. a square into a, तो ये a क्यूब हो गया और y की पावर 4 हो गया इज इक्वल टू y. तो एक y कैंसिल हो जाएगा. अगर एक y कैंसिल किया तो 1 क्या आ गया? a क्यूब इंटू वाई क्यूब. तो y क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय a क्यूब. इसमें क्यूब रूट लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाय a. तो इसका y कोऑर्डिनेट 1 बाय a आ गया. y को 1 बाय a पुट किया तो a इंटू 1 बाय a स्क्वायर. तो ये x कोऑर्डिनेट 1 बाय a आ जाएगा. ठीक है. अब ये बाउंडेड एरिया है. ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व की इक्वेशन सबट्रैक्ट करनी है. ऊपर वाला कर्व है हॉरिजॉन्टल वाला, मतलब ये वाला. एक मिनट, बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ.
ओके, ए इज इक्वल टू इंटीग्रल, तो इसमें ऊपर वाला कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, यानी ये वाला, तो इसमें वाई स्क्वायर क्या आएगा, एक्स बाय ए, वाई स्क्वायर एक्स बाय ए, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ एक्स बाय ए और माइनस, ठीक है। नीचे वाला कर्व क्या है, वर्टिकल पैराबोला, मतलब ये, तो इसमें y को अगर लिखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर लिखेंगे dx, और x की लिमिट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेफ्ट साइड में ओरिजिन है और राइट साइड में पॉइंट P है जिसका x कोऑर्डिनेट 1/a है, सो 0 से 1/a, ठीक है। अब 1/√a जो है वो कांस्टेंट है, रूट x को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2 आएगा अपॉन 3/2 आएगा, और माइनस a, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा और बाय 3 आएगा, ओके। अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे 0 और 1/a, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास 2/3√a हो गया। अगर x को हमने 1/a पुट किया तो 1/a की पावर 3/2, तो 1/a⁴/2 और माइनस a/3 और x क्यूब, तो x में 1/a पुट करेंगे तो 1/a³ आ जाएगा, ये a/3 इंटू 1/a³, और माइनस फिर दोनों टर्म्स में 0 पुट किया तो वो वैनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2/3√a को a⁴/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे a के कैंसिल होगा तो ये 1/3a² हो जाएगा, तो 2 - 1, ये ऊपर 1 आ गया और नीचे 3a², तो 1/3a² इज इक्वल टू 1, तो 1/3a² इक्वल टू 1, क्योंकि एरिया 1 दिया है तो a² की वैल्यू 1/3 हो गई। अब इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन a ग्रेटर देन 0 लिया है, तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, so this means option A is the correct answer. A की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, which means option A is the correct answer. Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts in this question? Please tell me. किसी को कोई डाउट है? Any doubts? Okay, next question बोल रहा हूँ मैं, next question. The slope of tangent to a curve y is equal to fx at x comma fx is 2x plus 1. The slope of tangent to a curve y equal to fx at x comma fx is 2x plus 1. Slope of tangent आपको दिया हुआ है 2x plus 1 at the point x comma fx. कोई अगर हमने वेरिएबल पॉइंट लिया है x comma fx, तो उस पे tangent का स्लोप आपको दिया हुआ है 2x plus 1. The curve passes through the point 1 comma 2. The curve passes through the point 1 comma 2. The curve passes through the point 1 comma 2. Curve 1 comma 2 से पास करता है. Curve passes through the point 1 comma 2. Then the area bounded by the curve, the x-axis and the line x is equal to 1. Area bounded by the curve, the x-axis and the line x is equal to 1. Area bounded by the curve, x-axis and the line x is equal to 1. ये आपको फाइंड करना है. लाइन x इज इक्वल टू 1 है, x एक्सिस है और कर्व है, उसके बीच में जो बाउंडेड एरिया होगा वो फाइंड करना है. कर्व 1 कॉमा 2 से पास करता है और x कॉमा fx वेरिएबल पॉइंट पे स्लोप आपको दिया हुआ है 2x plus 1. ऑप्शंस बता देता हूँ, 3/2, 4/3, 5/6 या 1/12. 3/2, 4/3, 3/2, 4/3, 5/6 या फिर 1/12. These are the 4 options. 3/2, 4/3, 5/6 और 1/12.
आया किसी का आंसर? एनी आंसर्स? प्लीज टेल मी. C. Okay. Any other answers? Please tell me. ओके, आई एम सॉल्विंग. स्लोप का मतलब डेरिवेटिव होता है, तो dy बाई dx हमारे पास 2x प्लस 1 है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 dx आएगा, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस c, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी. अब कांस्टेंट निकालने के लिए हम 1,2 यूज करेंगे. जब x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो y की वैल्यू 2 है. 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स वी गेट द वैल्यू ऑफ c एज 0. तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, तो y इन टर्म्स ऑफ x आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन वाला एरिया वाला पार्ट कर सकते हैं. कर्व के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में और लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 के बीच में आपको बाउंडेड एरिया फाइंड करना है. कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये वर्टिकल पैराबोला रहेगा, जिसका एक मिनट, इसका सॉरी इस तरह से नहीं होगा, इसका जो ये होगा वो माइनस हाफ पे होगा. ठीक है, माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस हाफ माइनस 1/4, तो इस तरह से. और एक्स एक्सिस को ये -1 और 0 पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को -1 पे कट करेगा और 0 पे कट करेगा, तो ये हमारे पास पैराबोला आ गया. उसके बाद आपको दूसरी बाउंड्रीज क्या दी हुई हैं? आपको दूसरी बाउंड्रीज दी हैं एक्स एक्सिस और लाइन x इज इक्वल टू 1. एक्स एक्सिस ये लाइन है, और x इज इक्वल टू 1 जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी. x इज इक्वल टू 1 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, वर्टिकल लाइन. ठीक है, और x एक्सिस, तो ये एरिया हमें बाउंडेड एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और नीचे एक्स एक्सिस है तो नीचे कुछ नहीं लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स. और इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक, लेफ्ट साइड से लोअर लिमिट तो 0 और यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 है. तो अब इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये एक्स क्यूब बाय 3 हो गया और एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया 0 से 1. तो इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट 1 है, तो 1/3 प्लस हाफ आ जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 पुट करेंगे दोनों वैल्यूज में तो 0 हो जाएगा. 1/3 प्लस हाफ 2/6 प्लस 3/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6. ओके, तो 5/6 विच मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 5/6 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Any doubts in this question? Please tell me. Hmm. No. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं.
Find the area of the region bounded by the curve y is equal to tan x, tangent drawn to C at x is equal to pi by 4 and the x-axis. Find the area of the region bounded by the curve y is equal to tan x. जो कर्व C है वो आपको दिया हुआ है y is equal to tan x. Okay. Curve C is given as y is equal to tan x. फिर tangent drawn to the curve at x is equal to pi by 4. Tangent drawn to the curve at x is equal to pi by 4. So tangent drawn to C at x is equal to pi by 4. x is equal to pi by 4 पे जो हम कर्व C के ऊपर tangent बनाएंगे, tangent drawn to C at x is equal to pi by 4 and the x-axis. ठीक है, तो ये हमें एरिया फाइंड करना है. Find the area of the region bounded by the curve C, y is equal to tan x. Find the area of the region bounded by the curve C, y is equal to tan x. Tangent drawn to C at x is equal to pi by 4. Tangent drawn to C at x is equal to pi by 4 and the x-axis. 1988 में 5 marks में पूछा गया. Options are not available. Any answers? Please tell me. Any answers? किसी का आंसर आया? Please tell me. Any answers? Simple question है. Y is equal to tan x. Tangent drawn to the curve at x is equal to pi by 4 and the x-axis. Solve कर रहा हूँ. Y is equal to tan x का अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन आता है. Y is equal to tan x. ये लाइन है x is equal to pi by 2. ठीक है, और ये लाइन है x is equal to minus pi by 2. ये पॉइंट ओरिजिन है. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. ठीक है, अब x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे हमें टेंजेंट बनानी है. तो ये पॉइंट P है जिसमें x की वैल्यू पाई बाय 4 है और x को पाई बाय 4 पुट करेंगे तो tan पाई बाय 4 1 मतलब y कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा. तो इस पे अगर टेंजेंट बनाना है तो ये इस तरह से ये टेंजेंट पास करेगी, राइट. तो टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग. तो अगर y को डिफरेंशिएट किया तो y डैश tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है. ठीक है, तो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो x को पाई बाय 4 पुट करना पड़ेगा. तो sec स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4. तो sec पाई बाय 4 की वैल्यू √2 होती है, यानी sec स्क्वायर पाई बाय 4 2 हो जाएगा. ठीक है, तो जो टेंजेंट एट P है उसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 मतलब y माइनस 1 इज इक्वल टू इसका स्लोप है 2 इंटू x माइनस x1. तो x माइनस पाई बाय 4. तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2. y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस पाई बाय 4. ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजेंट आ गई. ये कर्व है y इज इक्वल टू tan x और x एक्सिस मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है. ये टेंजेंट हो गई, ये कर्व हो गया और उसके नीचे जो x एक्सिस हो गई. तो ये हमारे पास बाउंडेड एरिया आ गया. ठीक है, इसमें अगर हम ये वर्टिकल लाइन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एरिया को.
एक इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में, तो अगर इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में तो नीचे x एक्सिस है और ऊपर tan x है, तो सिर्फ tan x को इंटीग्रेट करेंगे, tan x dx। और लेफ्ट साइड पे लोअर लिमिट 0 रहेगी ओरिजिन के कॉरेस्पॉन्डिंग, और राइट साइड में ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट को मैंने q बोला, तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए y को 0 पुट करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन में। तो अगर y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 -1 -1 हो जाएगा, बाय 2 करेंगे -1/2, और फिर π/4 इधर आ जाएगा, तो -1/2 प्लस π/4। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे x कोऑर्डिनेट हो जाएगा π/4 और -1/2, और प्लस उसके बाद इस लाइन के राइट वाला जो एरिया रहेगा, इस लाइन के राइट वाला जो एरिया रहेगा उसमें fx माइनस gx लगाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला कर्व tan x है और माइनस नीचे वाला जो कर्व है वो टेंजेंट की इक्वेशन है, तो उसमें उसकी लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। 2 इंटू एक्स किया तो 2x माइनस 2 इंटू π/4, तो ये माइनस π/2 हो जाएगा, और फिर 1 इस तरफ जाएगा तो +1। ठीक है, तो fx माइनस gx लगाया तो tan x और माइनस 2x माइनस π/2 प्लस 1। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस लाइन में x कोऑर्डिनेट क्या है, π/4 माइनस हाफ, तो π/4 माइनस हाफ पुट करेंगे, और इस पॉइंट तक जाएगा। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या है, π/4, तो इस पे हमने π/4 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने एरिया का एक्सप्रेशन लिखा, एरिया का एक्सप्रेशन लिखा, और अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम को हटा रहा हूँ टू क्रिएट सम स्पेस। ओके, तो अब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x, तो tan x का इंटीग्रेशन ln sec x होता है, तो ln sec x यहाँ पे लिखा। ठीक है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट है π/4 माइनस हाफ, राइट। अपर लिमिट है π/4 माइनस हाफ, ln sec x आ गया, और प्लस उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो tan x का इंटीग्रेशन वापस ln sec x आएगा, -2 इंटू एक्स, तो -2 x का इंटीग्रल x²/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -x² आ जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस π/2 -1, तो प्लस π/2 -1 कांस्टेंट है, राइट। तो π/2 -1 और dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस π/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस π/2 -1, तो π/2 -1 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल x हो गया। ठीक है, अब इसमें हम वापस लिमिट्स पुट करेंगे। लोअर लिमिट है हमारे पास π/4 माइनस हाफ, और अपर लिमिट है π/4। ठीक है, तो अब इसमें हम x को पहले π/4 माइनस हाफ पुट करेंगे, तो ln ऑफ sec, और sec के अंदर आएगा π/4 माइनस हाफ, और माइनस फिर x को 0 पुट किया, sec 0 1 होता है, तो ln 1, तो ln 1 0 हो गया, राइट। प्लस अब यहाँ पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो x को π/4 पुट किया, sec π/4 क्या होता है, √2, तो ln ऑफ √2 आ गया। ln ऑफ √2 को हम हाफ ln 2 लिख सकते हैं, तो हाफ ln 2, और माइनस π/4 का स्क्वायर, ये π²/16 हो गया, और प्लस π/2 -1 इंटू x की वैल्यू हो गई π/4, प्लस π/2 -1 इंटू x, और x की वैल्यू हो गई π/4। ठीक है, तो ये हमारे पास ओके, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, और अब माइनस करेंगे, तो अब ln में अब लोअर लिमिट हर जगह पुट करेंगे, तो x की जगह π/4 माइनस हाफ पुट किया, तो ln sec, और sec के अंदर π/4 माइनस हाफ, और माइनस x का स्क्वायर, तो x की जगह π/4 माइनस हाफ रखा, तो π/4 माइनस हाफ का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस फिर यहाँ पे आएगा π/2 -1, और x की जगह हमने π/4 और माइनस हाफ पुट करा, तो π/4 माइनस हाफ। ठीक है,
तो इस तरह से आ गया ln sec पाई बाय 4 माइनस हाफ ln sec पाई बाय 4 माइनस हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 तो हट जाएगा, ये हाफ ln 2 आ गया, और फिर यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 आ गया। उसके बाद पाई बाय 2 को पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पाई स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, पाई बाय 4 माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे, तो पाई बाय 4 माइनस हाफ का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, और माइनस 2ab का टर्म लिखेंगे, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab का, तो माइनस 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू हाफ, तो ये माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू हाफ, तो माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। उसके बाद पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 4, ये पाई स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 1 इंटू पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2 इंटू माइनस हाफ, माइनस पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, वो माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू माइनस हाफ प्लस हाफ हो जाएगा। ओके सॉरी, ये तो इसमें यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ था ना, तो ये पाई स्क्वायर बाय 8 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, ये प्लस हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू माइनस हाफ, प्लस हाफ था तो बाहर माइनस है, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 कैंसिल हो गया। उसके बाद माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 कैंसिल हो गया, और हाफ ln 2 एज इट इज है, पाई बाय 2 को 2 पाई बाय 4 लिखेंगे, सॉरी, माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 हो गया, और प्लस पाई बाय 2, ये कैंसिल हो गया, और सिर्फ बचा फिर क्या, 1/4 माइनस हाफ को माइनस 2/4 लिखेंगे, तो 1/4 माइनस 2/4, तो ये माइनस 1/4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसमें आ गया हाफ ln 2 माइनस 1/4। Final answer is half ln 2 minus 1/4. This is the final answer for this question. समझ आ गया सबको? Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts in this question? Please tell me. किसी को कोई डाउट है? Okay. तो बस 4 मिनट ही रह गए, therefore नेक्स्ट क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। So all the best for future. और अगर कोई डाउट्स है तो जैसा मैंने बोला, आप पर्सनली पूछ सकते हो मुझसे, ओके। एंड अगर संदीप सर नेक्स्ट उसमें मुझे कभी बोलते हैं, तो आई विल कंटिन्यू द रिवीजन क्लासेस इफ ऑफिशियली मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओके। थैंक यू वेरी मच, आई एम क्लोजिंग द सेशन।